इधर एलएसी पर अपने ही जाल में फंसे शी जिनपिंग डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी के लेख से चीन काफी बुरी तरह से बौखला गया। खरी खरी सुनकर चीनी मीडिया बौखला गई है। लद्दाख में चीन का विस्तारवादी एजेंडा बुरी तरह से फेल साबित हुआ है। ब्रह्मचलानी की तरफ से लेख में बात सामने आई है। कोरोना महामारी की आड़ में चीनी साजिश नाकाम। और क्या कहा गया यह भी आप देखिए। जिनपिंग से हुई भारत को कमजोर आंकने की बड़ी भूल। चीन में शी जिनपिंग को शर्मिंदगी का अब सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए, भारत के खिलाफ जिनपिंग की जबरदस्त किरकिरी हुई है। हिंदुस्तान की ताकत आंकने में चूक गए जिनपिंग। खुद के ही फेंके जाल में फंस गया चीन। अपने ही चक्रव्यूह में उलझ गए बीजिंग के सुल्तान। भूमाफिया चीन ने कोरोना महामारी का फायदा उठाने की साजिश रची थी। चीन के विस्तारवादी मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे, लेकिन अब शातिर जिनपिंग की पोल खुल चुकी है। भारत के रणनीतिकार ब्रह्मचलानी ने जब खरी खरी सुनाई तो चीनी मीडिया भी बौखला गया। दरअसल चीन कोरोना महामारी की आड़ में हिमालय के इलाकों में विस्तारवादी एजेंडा चलाना चाहता था, लेकिन आज ड्रैगन कई मामलों में हिंदुस्तान से कमजोर नजर आ रहा है और उसकी जबरदस्त ग्लोबल आलोचना भी हो रही है। बैकफुट पर आया चीन अब शर्मिंदा है। यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी को कहना पड़ा कि विस्तारवाद चीन की जीन में नहीं है। तो भारत के फेमस रणनीतिकार ब्रह्मचलानी कहते हैं, चीन आज से नहीं बल्कि इसका इतिहास ही विस्तारवाद का रहा है। कोरोना महामारी का फायदा उठाकर चीन अपनी सीमाओं के विस्तार का एजेंडा चला रहा था, पर बाहुबली हिंदुस्तान ने अड़ियल ड्रैगन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो ड्रैगन साउथ चाइना सी में भी इसी तरह का एजेंडा चलाता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि लद्दाख में भारत की तैयारियां चीन पर 21 साबित हुई हैं। हिमालय के ठंडे इलाकों में चीन के सैनिक भारतीय जवानों के आगे नहीं टिकते। अब चीन अपने सैनिकों के लिए ठंड में सरवाइव करने का इंतजाम कर रहा है। तो पैंगोंग लेक इलाके में कम से कम 20 पहाड़ियों पर इंडियन आर्मी डोमिनेंट पोजीशन में है। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चीन के नाक के नीचे ऑपरेशन चला रही है। हिंदुस्तान का संदेश क्लियर है कि तिब्बत में ड्रैगन जितना मजबूत खुद को समझता है उतना है नहीं। ऐसे में चीन ने कोई हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा और युद्ध में भी हिंदुस्तानी शूरवीर ड्रैगन आर्मी को चौंका सकते हैं। तो चीन और पाकिस्तान का काल राफेल भी पूरी तरह से तैयार है। उसकी दूसरी खेप हिंदुस्तान में आने वाली है। भारत को मिली राफेल की दूसरी खेप, 5 राफेल की दूसरी खेप यानी कि सेकंड फ्लीट भारत आने को तैयार है। अक्टूबर में भारत की धरती पर 5 और राफेल पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर इस फ्लीट की तैनाती की जाएगी। चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे ये राफेल। आसमान का राजा, चीन का काल, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत राफेल। इंडियन एयरफोर्स की वो ताकत जिसके आगे चीन और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएं। फ्रांस से मिले 5 राफेल पहले ही अपने काम पर लग चुके हैं, तो अगली खेप अब आने को तैयार है। हिंदुस्तान की और बड़ी ताकत तैयार है। ड्रैगन के J-20 का काल। फ्रांस से मिली 5 राफेल की खेप पहले ही LAC पर रखवाली में जुटी है, तो 5 राफेल की अगली खेप भी तैयार है। फ्रांस ने हिंदुस्तान को राफेल की दूसरी खेप भी सौंप दी है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद हैं और अक्टूबर में ये राफेल विमान भारत पहुंच जाएंगे। भारत का योद्धा, चीन का काल, सीमा के दूसरे छोर की निगरानी। फ्रांस से आने वाली दूसरी खेप के इन 5 राफेल विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। चीन से लगती सीमा में तापमान को देखते हुए इस विमान में भारत ने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं, जिससे कम तापमान में भी ये विमान आसानी से स्टार्ट हो सकता है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए सौदा किया था। 36 राफेल विमानों में 30 लड़ाकू विमान होंगे और 6 प्रशिक्षण विमान होंगे। प्रशिक्षण विमानों में 2 सीट होंगी और उनमें लड़ाकू विमान वाली करीब करीब सभी खासियत हैं। ये राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वो ताकत है जिनके भरोसे देश की सुरक्षा है और चीन और पाकिस्तान की बर्बादी। रूस से सुखोई विमानों की खरीद के बाद अब 23 सालों में लड़ाकू विमानों की भारत की ये पहली बड़ी खरीद है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे
फिक्र आपकी